मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करोगी। क्या किया मैंने? अरे वो मामा कह रही थी, वो बदतमीजी की तुमने असद की बीवी के साथ। मैं तो चाहती थी कि जो तकलीफ उसने मुझे दी है उतनी ही दूं, लेकिन ज़ैनब, मैं तुम्हें समझा चुका हूं, ये बात दोबारा समझा देता हूं। तुम उसके साथ घटिया हरकतें क्यों कर रही हो? उसके लेवल पे आना चाह रही हो तुम? उसने मुझे बर्बाद कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं बदला भी ना लूं? ज़ैनब, बदले लेने के और तरीके होते हैं। मैं जो असद के साथ कर रहा हूं वो भी तो बदला है ना। मुझे उरूसा से बदला लेना है। असद ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ज़ैनब, उस लड़की को असद इस घर में लेकर आया है ना, और आई एम श्योर असद ने उसको सब्ज बाग दिखाए होंगे, फॉल्स प्रॉमिसेस किए होंगे, और इतनी मामूली सी नौकरी पे वो सब कुछ उसको नहीं दे पाए। तो तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, वो लड़की उसको बहुत जल्द छोड़ के चली जाएगी। गलत फहमी है आपकी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। असद की झोली मामा की वजह से भरी हुई है। मामा उसे कहीं भी नहीं जाने देंगे, और अगर फिर भी आपको लगता है कि उसे बिजनेस से आउट करके मेरी तकलीफ को आप कॉम्पनसेट कर सकते हैं तो कर लें, इसका कोई फायदा नहीं होगा। सजा तो उसको जरूर मिलेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। मैं भी देखता हूं मामा कब तक सपोर्ट करते हैं उसको। वाकई समझती हो कि मैं तुम्हारे और असद का रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ? ऐसा होता तो मैं इस रिश्ते को कबूल ही क्यों करती? इतनी बेबस तो नहीं थी ना कि अपने बेटे को कन्विंस ना कर सकती कि तुमसे शादी ना करे। मैंने तो नवीद की बात भी नहीं मानी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाह रही थी। मैं तो हमेशा से इस बात के लिए आपकी एहसानमंद हूँ और शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से ये घर बिखर गया। पता है, एक माँ के लिए ना उसके बच्चों की खुशियों से ज्यादा कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती। मैं अपने बेटे की खुशी उससे क्यों छीनूंगी? नौशीन पता नहीं क्या क्या कहती रही है और तुम मानती रही हो, यकीन करती रही हो उसकी बातों पे। मैं उन पे कभी ट्रस्ट ना करती, क्योंकि जो अपनायत मुझे आपसे मिली उसके बाद कोई भी मेरे दिल में आपके खिलाफ बदगुमानी नहीं डाल सकता। मगर क्या? उन्होंने कहा था कि मेरी अम्मी की डेथ आपकी वजह से हुई है। मेरी वजह से? उन्होंने कहा था कि अम्मी की डेथ से पहले आखिरी कॉल आपने की थी और उनकी बहुत इंसल्ट की थी। बेटा, मैं तो तुम्हारी अम्मी से जिंदगी में एक बार मिली थी और एक बार फोन पे बात हुई थी। मेरा मतलब है कि मैं उनकी इंसल्ट क्यों करती? अगर कुछ करना था तो अपने बेटे को रोकती मैं ना। मैं तुम्हारे और असद के रिश्ते के खिलाफ कभी नहीं थी। मैं तो सिर्फ चाहती थी कि नवीद मान जाए किसी तरीके से, बस। मुझसे गलती हुई है कि मैं नौशीन आंटी को समझ नहीं सकी, लेकिन शुक्र है कि असद ने अम्मी के फ़ोन का रिकॉर्ड निकलवा दिया था। आखिरी कॉल नौशीन आंटी ने की थी अम्मी को। तो ये जानने के बाद तुमने नौशीन से पूछा नहीं कि उसने ये सब कुछ क्यों किया? मेरे खिलाफ इतना बड़ा घटिया इल्ज़ाम क्यों लगाया? उसको क्या फ़ायदा हुआ? पूछना चाहिए था ना बेटा। मम्मा, अगर मैं उनसे पूछ लेती तो उन्हें पता चल जाता कि मैं उनकी असलियत जान चुकी हूँ, और फिर वो मुझे अपनी प्लानिंग्स और साजिशों के बारे में कुछ ना बताती। और आपने खुद भी सुन लिया कि वो क्या चाहती है। वो तो चाहती है कि मेरे पैरों तले ना ज़मीन खींच ले। मेरे बच्चों की जो लड़ाई है ना वो और बढ़ जाए और ये ख़ानदान बर्बाद हो जाए। तुम एक काम कर सकती हो, असद को कन्विंस करो कि ऑफिस वापस ज्वाइन कर ले। अगर वो दफ्तर ज्वाइन कर लेगा ना तो ये मसले मसाइल काफ़ी हद तक सही हो जाएंगे और नवीद का गुस्सा भी उतर जाएगा ना। आई थिंक दैट्स द ओनली सोल्यूशन। मैं कोशिश करती हूँ उन्हें कन्विंस करने की कि वो ऑफिस ज्वाइन कर लें दोबारा। अगर तुम असद को ये कन्विंस कर दोगी ना तो मैं आई बी सो थैंकफुल। मेरी आधी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इन मसले मसाइल में ना मेरा वजूद जो है ना हिस्सों में बढ़ चुका है। आई एम सो अपसेट। आप टेंशन ना लें, ये झगड़ा लड़ाई सब वक्ती है। मैं करती हूँ बात असद से। थैंक यू बेटा।
निकले जाए। थैंक यू। वैसे सज्जल, मैं सोच रहा था ये अहमद ने अपने शेयर्स तुम्हारे नाम पे कैसे कर दिए? मेरा मतलब है वो शेयर्स ट्रांसफर भी तो कर सकता था ना? शायद तुम भूल रहे हो, उसने पावर ऑफ अटर्नी भी तो मुझे दे दी थी ना। मुझे लगा शायद तुमने धोखे से शेयर्स हथिया हैं। अगर ऐसा है तो वैसा सही। इट्स योर फैमिली, योर बिजनेस, आई हैव नथिंग टू डू विद इट। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम कैबिन से प्लीज अपना सामान सारा निकाल लो, क्योंकि दोबारा इस ऑफिस में मैं तुम्हें किसी भी बहाने से घुसने नहीं दूंगा। क्या हुआ? गिरने लगी थी? आप साइड से भी गुजर सकती थी ना। गुजर सकती थी, लेकिन मेरा मकसद तो तुम्हें गिराना था ना, जैसे तुमने मुझे गिराया था। अफसोस, बच गई तुम, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम नहीं बचोगी। चलो शुक्र है ये मसला भी खत्म हो गया। यस, यू आर राइट। अच्छा हुआ इससे जल्दी जान छूट गई, वरना इसके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हर तकलीफ एक वक्त तक ही आजमाइश बनती है, बाद में राहत मिल ही जाती है। ऐसा ही है। असद, मैं एक बात सोच रही थी। बोलो। आप ऑफिस ज्वाइन कर लें। चाह तो रहा हूं मैं ऑफिस। मैं आपके अपने ऑफिस की बात कर रही हूँ। क्या जरूरत है ऑफिस जाने की? अच्छी भली जॉब चल रही है मेरी, और अच्छा ही है ना कि रोज रोज की टेंशन से भी आजादी मिल गई है। नवीद भाई की आधी नाराजगी खत्म हो जाएगी ऐसे, अगर आप ये जॉब छोड़ देंगे। उन्हें भी आपकी जरूरत है, और उन्हें सिर्फ अपनी जरूरत है और उसा, और किसी की नहीं। तुमने देखा नहीं था कैसा रवैया था उनके साथ जब मैं वहां था, कैसे ट्रीट करते थे मुझे। अब तो वो मालिक बन गए हैं उधर के। मालिक आप भी हैं असद, हक है आपका। छोड़ चुका हूं मैं वो हक, बल्कि मजबूर किया गया है मुझे वो हक छोड़ने के लिए। और क्या करूंगा मैं वहां जाकर? ना इख्तियार होगा, ना फैसला करने की आजादी। लेकिन आप ही तो कहते हैं कि नवीद भाई बहुत स्मार्ट हैं, आपसे ज्यादा बिजनेस सेंस रखते हैं। नो डाउट वो हैं स्मार्ट, उनमें है काबिलियत, और उन जैसा बिजनेस सेंस शायद अगले 10 सालों में भी मेरे पास नहीं होगा। और इवन बाबा भी उनके डिसीजंस को बहुत अप्रिशिएट करते थे। फिर तो आपका बिल्कुल भी उनसे इख्तिलाफात करना नहीं बनता। आज नवीद भाई की बदौलत आपकी कंपनी वहीं स्टैंड कर रही है जहां आपके बाबा ने छोड़ी थी। उनको क्रेडिट जाता है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान हुआ है। जबरदस्ती मुझसे मेरा हक छीना गया है। सज्जल से चुपचाप उन्होंने शेयर्स खरीद लिए और मेरा प्रॉफिट महीनों से रोका हुआ है उन्होंने। जंग लड़ रहे हैं वो मुझसे, अपनी अना का मीनार ऊंचा करने के लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को पांव तले रोंदना चाहते हैं वो, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उरुसा, आई एम सॉरी असद।
और ना सिर्फ नवीद भाई नहीं, आप भी दिखा रहे हैं। आप उनकी बराबरी करने के बजाय उनका बड़ापन क्यों नहीं तस्लीम कर लेते? मैं अगर आपकी जगह होती तो कभी एतराज ना उठाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लो, ठीक है। इसमें तुम्हारी चेक बुक और तुम्हारा डेबिट कार्ड है। अच्छा, मैंने अकाउंट ऑफिसर से भी बात कर ली है। तुम्हारा प्रॉफिट का हिस्सा तुम्हें हर महीने इस अकाउंट में खुद ही आ जाया करेगा। तुम उसे जैसे चाहे खर्च कर सकते हो। लेकिन सज्जल, अरे अम्मी, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? मैं अपने एक्सपेंसेस ना अब खुद उठाया करूंगी, बल्कि अब मैं आपकी गाड़ी भी यूज नहीं करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए नई गाड़ी ले लूं। वाह, खूब। इसका अकाउंट खुल गया है जिसमें इसका प्रॉफिट आया करेगा। तुम अपने अखराजात खुद उठाओगी, लेकिन दोनों में से किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगी। मगर अम्मी, आपने खुद ही तो कहा था कि आपका जाती खर्च तो कोई है ही नहीं। अरे तो क्या मैं हवा पे जिंदा हूं? चलो मेरे अखराजात नहीं होंगे, लेकिन घर के तो अखराजात हैं ना। ये इतना बड़ा बड़ा बिजली का बिल आता है। तो अम्मी, ना मैं पूरा दिन घर पे होती हूँ ना ही अहमद। आप अकेली क्यों इतनी बिजली खर्च करती हैं? आप सिर्फ एक यही एहतियात कर लेना, हमारी कितनी बचत हो सकती है। सही। बहरहाल, मैंने इसीलिए अपनी सारी जिम्मेदारियों से ना आपको सुबुकदोश कर दिया। आए दिन ताने मिलते थे। अब बस दुआ करें कि मेरा बुटीक का काम जल्द से जल्द चल जाए। आपको भी सपोर्ट करूंगी मैं। अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है बहुत जल्द बहुत अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। बातें तो ऐसे सुना के गई है जैसे बुटीक के बिजनेस के पैसे इनके अब्बा मरूम इनकी जायदादों में से रख के गए थे। अहमद, आपसे आपके करोड़ों के शेयर ना सब्ज बाग दिखा के हथिया लिए गए, और जब वक्त जिम्मेदारी आया तो हाथ उठा लिए गए हैं। चलो हमदर्दी के 2 लफ्ज़ तो बोल के गई है ना। वाकई में उसका काम नहीं शुरू हुआ है। काम शुरू होगा तो देखेंगे कि क्या करती है। तू अपनी बात कर। तूने कितना एहसास कर लिया है मेरा? उतना ही जितना आप मेरा करती हैं। अरे मैं तेरा ख्याल नहीं रखती हूँ? तेरी अयाशी में क्या कमी छोड़ी है मैंने? तेरी यूनिवर्सिटी की महंगी महंगी फीसें देती हूँ, हर महीने तेरा महीने का खर्चा है, वो भूल गई तू? हाँ तो अपना पैसे खर्चता हूँ ना, मेरे बाबा का छोड़ा हुआ पैसा है। आप भी तो घर बैठे लाखों खर्च रही होती हैं असमांटी को कॉपी करने के चक्कर में, वो भी नहीं कर पाती, जाया कर देती हैं।